गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम लोग शुरू करेंगे पुरठा, जो कि क्या है, हमारा झारखंड का एक क्या है, मातृभाषा, एक संपर्क भाषा है और हम लोगों का मातृभाषा है। आज हम लोग सीखेंगे कि मातृभाषा क्या होता है, राजकीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, इसके साथ ही विश्व का भाषा क्या है ना। तो सीखेंगे कि किसी तरह किसी भी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो कहा जाता है कि आज तक का जो मानव सभ्यता का जो सबसे बड़ा खोज है ना, सबसे बड़ा जो खोज है उसे माना जाता है किसका, भाषा का खोज। इसीलिए कहते हैं ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के साथ साथ क्या है, एक भाषिक प्राणी है। किसी जानवर के बारे में जानते हो कि वो कुछ बोलता है, सबका क्या चलता है, इशारा में चलता है ना। इसी तरह जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया में समाज का विकास जैसे जैसे होता गया, उसी तरह इसका विकास हुआ, भाषा का विकास। कहा जाता है जिस समाज का जितना विकास हुआ है ना, या तो जिस सभ्यता का जितना विकास हुआ, उसके भाषा का भी उतना ही विकास होता है। दूसरे शब्द में बोलो, मतलब जिसका भाषा जितना विकास हुआ, जिसके भाषा का जितना विकास हुआ, उसके सभ्यता का या समाज का भी उतना ही अधिक विकास हुआ। ये पॉइंट समझ में आया? यस। क्या जैसे भी समाज का जितना भाषा उसका विकास हुआ, उतना वो समाज भी विकास हुआ। तो कहा जाता है कि यही जिस मोड़ पे आज हमारा सभ्यता खड़ा है ना, उसका सीधा सीधा श्रेय किसको जाता है, हमारे भाषा, उस सभ्यता के भाषा। कहते हैं जब शुरुआती समाज बना, शुरू में लोग एक परिवार में रहे होंगे, धीरे धीरे मिलजुल करके एक समाज बनाए होंगे, उसका क्या होगा, एक भाषा रहा होगा, है ना। तो जो शुरुआती समाज बना ना, उसको बोला गया क्या, प्राथमिक समाज। क्या बोला गया, प्राथमिक समाज। और उसका जो भाषा था उसको क्या बोला गया, प्राथमिक भाषा। और वो भाषा वो कहाँ सीखता था, अपने माँ के कोरा में। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कोठा में माय भाषा। इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या, मातृभाषा। और हम लोग का कौन सा है, माय कोरवा भाषा, समझ में आया? इसी तरह धीरे धीरे क्या हुआ, आवागमन के साधन बढ़ते गए। आवागमन बोले तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के साधन बढ़ते गए। इस तरह से समाज का दायरा बढ़ता गया और क्या हुआ, समाज बना, समाज गांव बन गया, गांव से राज्य बना, राज्य से देश बन गया। तो ये जो समाज बना, इसको कहा गया द्वितीयक समाज। प्राथमिक समाज था हमारा, फिर क्या बना, द्वितीयक समाज। इसका एग्जाम्पल क्या है, राज्य हो गया, देश हो गया। तब इसके लोगों को भी बात करने के लिए भाषा लगेगा। तो जिस भाषा का जरूरत पड़ा उसको क्या बोलेंगे, द्वितीय भाषा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं राजकीय भाषा या तो राष्ट्रीय भाषा, जो कि हमारा कौन सा है, हिंदी है ना हमारा। राजकीय भाषा बोलते हैं उसको, है ना। या तो कहीं कहीं किसी देश का क्या होता है, राष्ट्र भाषा। समझ में आया? और जैसे जैसे और मनुष्य एक साथ क्या होता है, प्राथमिक समाज का भी सदस्य होता है और द्वितीयक समाज का भी सदस्य होता है। जैसे हम लोग अपने गांव के भी सदस्य हैं, अपने राज्य के भी सदस्य हैं और अपने देश के भी क्या है, नागरिक हैं। अब हमको दोनों के है ना सदस्य, तो दोनों जगह के लिए हमको क्या, दोनों भाषा सीखना पड़ता है, या तो सीख जाते हैं। इसी तरह और समाज का विकास होता गया, आवागमन के साधन बढ़ते गए, तो ये क्या बन गया, पूरा विश्व एक गांव बन गया। अब इस गांव के लिए भी क्या, एक भाषा का जरूरत पड़ेगा, है ना। और विकास किसका हुआ, अंग्रेजी। मतलब अंग्रेजी ने ले लिया क्या, एक ग्लोबल भाषा का रूप। इस तरह अब हम लोगों को क्या हुआ, पूरा दुनिया से संपर्क साधने के लिए तीन भाषा का जरूरत पड़ गया। एक अपना मातृभाषा, एक राष्ट्रभाषा और एक विश्व का भाषा। इसलिए तीनों भाषा क्या है, हमारे लिए बराबर महत्व रखता है। कोई दिक्कत है ना। तो आदमी को ये तीनों भाषा को क्या है, सीखने का जरूरत है। लेकिन आज क्या देखते हैं कि लोग केवल अंग्रेजी पे जोर दिए जा रहे हैं, है ना। केवल अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी बोलना। तुम लोग खुद भी अंग्रेजी के पीछे पागल हो। तभी तो इंग्लिश मीडियम में हो, हिंदी मीडियम स्कूल आता तो ऐसे भी नहीं पढ़ते।
बेस्ट एग्जाम्पल सरकारी स्कूल है ना। लेकिन विद्वान जो भाषाविद हैं, जो भाषा के जानकार है ना, वो क्या कहते हैं कि मातृभाषा के जरिए ही अन्य भाषाओं को बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है। यानी जिसको अपने मातृभाषा की समझ अच्छी है, जिनका मातृभाषा पर क्या है, पकड़ है, वो अन्य भाषाओं को उतने जल्दी तरीके से सीखेगा, है ना। मातृभाषा को इसी के साथ क्या कहा जाता है, संस्कृति की भाषा। किसकी भाषा, संस्कृति की भाषा। और संस्कृति है तो किसी का जीवन है। लोग क्या देखते हैं, किसी का भी संस्कृति किसमें निकल कर आता है, उसके भाषा में, मातृभाषा में। जैसे कर्मा गीत गाते हो, बार बार एग्जाम्पल देते हैं, बिहार शादी का गीत गाते हो, सब किसमें है तुम्हारा, हिंदी में है क्या कुछ, गाली तक यहाँ पर देखो किसमें देते हैं, कोठा में देते हैं। इसी तरह कहा जाता है मातृभाषा के बारे में कि यह संस्कृति का भाषा है, इसका आत्म गौरव का भाषा है। यह हमारा क्या करता है, मनोबल को बढ़ाता है। और कहा जाता है जिस समाज के पास, यदि समाज, किसी समाज के पास उसका मनोबल नहीं है, आत्म गौरव नहीं है ना, उस समाज का बचना मुश्किल है। मतलब उसके भाषा का बचना मुश्किल है। भाषा खत्म तो समाज ही खत्म। क्योंकि किसी समाज का भी संस्कृति जो भी है किसमें कंजर्व रहता है, उसके मातृभाषा से। इन सब बातों को ध्यान में रख करके झारखंड सरकार ने क्या ये पहल शुरू किया कि सारे झारखंड में जितने भी क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा हैं, उसमें हम लोग क्या कराएंगे, पढ़ाई चालू कराएंगे। इन्हीं में से एक गोरठा भाषा है, जिसका पढ़ाई कितना, पहली क्लास से लेकर के एमए क्लास तक शुरू किया गया। ठीक है। और जो तुम्हारा 9th क्लास का बुक है, 9th क्लास के बुक का नाम है दू डाय परास, और 10th क्लास का दू डाय परास, गोरठा नाम, हिंदी नाम, और जो जिरहुल है संथाली नाम। ठीक है।